हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले 11th। सो भाई कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। एंड एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास कि हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे और आज भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर ही डिस्कशन करेंगे। सो आप लोगों ने लास्ट क्लास को रिवाइज किया है तो आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आने वाली, अदरवाइज इट वुड बी लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, राइट? सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं लास्ट क्लास की बात। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था काउंटिंग के बारे में कि हमारा फंडामेंटल क्या होता है काउंटिंग का। तो हमने एडिशनल थ्योरम के बारे में डिस्कस किया। देन हम लोगों ने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में, राइट? फिर उसके बाद हमने पीएनसी के बारे में बात करना स्टार्ट किया कि परम्यूटेशन क्या है। परम्यूटेशन बेसिकली अरेंजमेंट है अपने किसी ऑब्जेक्ट्स का, ठीक? तो हमने एनपीआर को डिफाइन किया कि कोई अपने पास टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं तो आउट ऑफ एन हमने आर ऑब्जेक्ट्स को लेकर के उनको परम्यूट किया, दैट वाज एनपीआर। सो इसमें क्या था? सिलेक्शन इनटू परम्यूटेशन था। तो फिर हमने यहाँ से बात किया कॉम्बिनेशन की। सो कॉम्बिनेशन क्या है बेटा? सिलेक्शन है। सो एनसीआर दैट इज सिर्फ सिलेक्ट करना अपने को आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। क्लियर? देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फैक्टोरियल नोटेशन की फैक्टोरियल क्या होता है और फिर कुछ छोटी मोटी सी प्रॉपर्टीज की। एंड देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। एंड देन हमने फिर एक और डिस्कस किया परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स व्हेन कुछ चीज़ें जो हमारे पास आइडेंटिकल थी, लाइक पी टाइप आइडेंटिकल हैं वन टाइप की, क्यू आइडेंटिकल थी अनदर टाइप की और आर आइडेंटिकल थी अपने पास अनदर लाइक थर्ड टाइप की। तो उनको परम्यूट करने का तरीका क्या था? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। रिमेंबर अगेन वी डिस्कस लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। तो अब आ जाओ, आज की क्लास में हम लोग पहले बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। सो एनसीआर हम लोग इस तरीके से डिस्कस कर चुके हैं क्या एनसीआर, राइट? तो अब एनसीआर की प्रॉपर्टी, आई थिंक मैंने एक प्रॉपर्टी आपको कल की क्लास में बताई थी, लास्ट क्लास में, क्या कि एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एनसीआर। सो 8C7 आपसे पूछा गया है तो 8C7 कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। 8C7 तो इसको किसके इक्वल कर देंगे? 8C 8 माइनस 7, सो इट इज इक्वल टू 1 और ये हमें पता है ये देगा अपने को 8। NC1 इट गिव्स यू n, NC0 ऑलवेज 1, NCN तो NCN किसकी इक्वल हो जाएगा? NC0 के, इसलिए उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इज इट क्लियर? कि आपसे पूछा जाए NCN तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो NCN माइनस n, so this is your NC0, so which is your 1। डन है? समझ में आ गया? ओके इसको प्रूफ भी मैंने करके बताया था। इनका फॉर्मूला ओपन कर दो। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एन सी एन माइनस आर का एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर इंटू एन माइनस ऑफ एन माइनस आर, सो वी विल गेट द सेम रिजल्ट। नाउ सेकेंड वन, इफ NCX is equal to NCY is given to you, तो इनमें क्या रिलेशन है? दे रखा है कि NCX is equal to NCY, तो बेटा यहाँ से क्या हो सकता है? नंबर वन, X is equal to Y हो सकता है, भाई N इक्वल है तो X इक्वल टू Y भी हो सकता है। और क्या हो सकता है कि हम इसे पता है कि NCX is equal to NCN माइनस Y लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ से हम बात करेंगे तो X is equal to N माइनस Y, तो क्या रिजल्ट निकल के आ गया? X प्लस वाई इज इक्वल टू N। सो दोनों में से कोई भी रिजल्ट अपना हो सकता है। इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन और जो भी अपने पास सिचुएशन बनेगी। बट जब अपने को दिया है NCX इज इक्वल टू NCY, सो X इज इक्वल टू वाई आइदर X और X प्लस वाई इक्वल टू N। क्लियर? समझ में आ गया? ओके इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, NCR प्लस NCR माइनस 1, और ये डायरेक्ट अपने को याद रखना है N प्लस 1 CR। हुआ कैसे? इसका प्रूफ करते हैं, एज अ क्वेश्चन हम इसको ट्रीट करते हैं। सो LHS पिक करते हैं, है ना? इसका LHS हमने लिया तो दिस इज NCR प्लस NCR माइनस 1। इसको ओपन करेंगे बेटा, N फैक्टोरियल डिवाइड बाई R फैक्टोरियल एंड N माइनस R फैक्टोरियल प्लस दिस इज N फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल और N माइनस ऑफ R माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक, अब इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेकर के चला जाए। तो अभी N फैक्टोरियल निकाल दिया, ठीक, 1 अपॉन, अब देखो ये R माइनस 1 ये R, तो R इन 2 इसको लिख सकते हैं R माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक, इधर लिख दिया N माइनस
आर फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कॉमन चला जाएगा, इसको जरा ओपन करिएगा तो दिस इज एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। सो यहाँ से कॉमन चला गया अपना क्या बेटा, आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, अब ब्रैकेट में 1 अपॉन आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन, अब ये देखो एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर प्लस 1 में से कौन बड़ा है बेटा, एन माइनस आर प्लस 1। तो अगेन इसको बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट में बचेगा एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये भी अपना कॉमन चला जाएगा, तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस थिंग। अब एलसीएम लेना है, इसको एलसीएम लेंगे बेटा इस ब्रैकेट में, तो बाहर तो अपने पास एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर माइनस 1 फैक्टोरियल, आर माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, और ब्रैकेट में आपने एलसीएम लिया आर इंटू एन माइनस आर प्लस 1, तो दिस इज एन माइनस आर प्लस 1 प्लस आर, एंड आर से आर कट गया, तो देखो एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 1 बना, एन प्लस 1 डिवाइड बाई ये आर इसके साथ रख दो, आर इंटू आर माइनस 1, एंड इसके साथ क्या हो गया अपने पास, ये ब्रैकेट किसके साथ आ जाएगा, एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। जिस तरीके से हमने इनको ओपन किया था वैसे ही हम इनको कंबाइन कर देंगे, तो ऊपर तो लिखा है एन प्लस 1 फैक्टोरियल, कैन यू सी इट, एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा अपना एन प्लस 1 फैक्टोरियल, इधर ये फैक्टोरियल है, इनको कंबाइन करेंगे, दिस इज आर फैक्टोरियल, बेटे इनको कंबाइन करेंगे, दिस इज एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, तो ये क्या बन गया अपना एन प्लस 1 सी आर, देख लो आराम से, n plus 1 factorial divide by r factorial, this minus this, so n plus 1 minus r का factorial, so yes we are getting ncr plus ncr minus 1 is equal to n plus 1 cr। अब हमें इसको as a result ही याद रखना है, ठीक है, इज इट क्लियर बेटा कि ncr plus ncr minus 1 is equal to n plus 1 cr। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, थर्ड था। ओके, यहाँ पर मैंने कहा कि हमने लिखा एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1, तो डायरेक्ट इसको आप जब ओपन करोगे सो यू विल गेट एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। बहुत बेसिक है, कभी ज़रूरत पड़ सकती है कभी नहीं पड़ सकती, ठीक है, सो यू शुड नो द आइडिया कि कैसे काम हो रहा है, ठीक, क्लियर, बस इतना ही अपने को बात करनी थी। थोड़ी सी और इसमें मैंने डिस्कस किया कि हमने लिखा एन सी आर, तो हम जब इसको ओपन करेंगे तो दिस इज एन बाई आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, तो एक्स कैन बी इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, एंड हमने लिखा एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, एंड द लास्ट वन एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। क्लियर है, ये हमारी थोड़ी सी और थ्योरी थी, किसके लिए, कॉम्बिनेशन के लिए। बाकी यू नो कि कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है, जस्ट सिलेक्शन है, ठीक है, तो बस अपने को बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब आ जाओ, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स ऑफ फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। सबको पता है ना प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं ना, आपको इसके बारे में आइडिया, तो 52 कार्ड्स में से 26 रेड होते हैं और 26 अपने ब्लैक होते हैं, ठीक, इसके अंदर हम लोग बात करें, रेड के अंदर हार्ट होता है अपना, और क्या होता है, डायमंड, ठीक, इधर हम बात करें ब्लैक में स्पेड होता है, और क्या होता है बेटा, स्पेड के साथ साथ अपने को और क्या मिलता है, एक क्लब, ठीक है, स्पेड और क्लब, क्लियर है। ये सारे हमारे कितने होते हैं, ये 13 होते हैं बेटा, और ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, और ये भी 13 होते हैं, ठीक है बेटा, इज इट क्लियर।
ठीक है। सो यहाँ पर अपने पास 13 हार्ट हो गए, 13 डायमंड, 13 स्पेड, 13 क्लब। ओके, सो अब यहाँ से हमें बात करनी है, वो कह रहा है 4 कार्ड्स और ऑफ द सेम सूट। अब सूट किसे कहते हैं? हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, इनको हम सूट कहते हैं, ठीक है। दीज आर योर सूट्स, 4 सूट्स हो गए। So, और इनके सबके अंदर हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड किसे कहते हैं? जे, के, क्यू, ये होते हैं भाई जी आपके गुलाम, ये होते हैं आपके राजा, ये आपके होते हैं रानी, बेसिकली किंग, क्वीन एंड जैक। और आप जब कभी खेले होंगे अपनी लाइफ में या कभी सुना होगा तो इसको क्या बोलते हैं? गुलाम, बादशाह और रानी, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो, तो कह रहा है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। अब हमें बोला है इन 52 प्लेइंग कार्ड से अपने को कोई भी 4 कार्ड्स चूज करने, ठीक है, 4 कार्ड्स चूज करने हैं। तो यहाँ पर कंडीशन है आर ऑफ द सेम सूट। तो टोटल कितने सूट्स हैं बेटा अपने पास? 4 सूट्स हैं। तो पहले क्या करो, 4 में से कोई भी एक सूट जो है चूज कर लो। तो अपने पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 4 सूट्स हैं, तो मैंने 4 में से कोई भी एक सूट को चूज किया। याद करना कि हमने क्या बोला था, जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा हम लोग मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ठीक है। एक सूट को चूज किया 4C1। अब एक सूट आ गया, तो एक सूट में कितने कार्ड्स है? 13। तो 13 में से कोई भी हमने कितने कार्ड ले लिए? 4 कार्ड। 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, तो 4C1 इंटू 13C4, दैट्स इट। इसको कैलकुलेट करना, यू कैन डू 4 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10। क्या किया बेटा? 13 को 4 बार लिखा एंड 4 इंटू इस 4 को 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 4 से 4 कट गया, 3 इंटू 2 6 से 2 टाइम। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। कैलकुलेशन तो हो जाएंगी। आ जाओ, सेकंड कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन का कह रहा है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। यहाँ पर कंडीशन कह दिया कि भाई 4 कार्ड जो तुम ले रहे हो ना, चारों अलग अलग सूट से लेना है, चारों अलग अलग सूट से लेना है। तो क्या हो गया हमारे पास? इस तरीके से ये हमने ले लिया कि स्पेड है, ये क्लब है, ये अपना हार्ट है और ये अपना डायमंड है, ठीक। हर एक सूट से अपने को एक कार्ड चाहिए। तो सिंपली यहाँ से 13 में 13 ऑप्शन, 13 13 13, तो 13 में से एक कार्ड चूज करना है। तो इसका तरीका क्या हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन का कह रहे हैं ना 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे बेटा? कि हमारे पास पहले स्पेड से एक कार्ड लेना है 13C1, ठीक। टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, विल डू मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 4 कार्ड मिलेंगे तभी टास्क कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्लब से कार्ड निकाला 13C1, उसके बाद हमने हार्ट से कार्ड निकाला 13C1, उसके बाद हमने डायमंड से कार्ड निकाला 13C1, दैट्स इट। सो दिस इज 13 टू पावर 4। क्या हो गया है? 13 टू पावर 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आर फेस कार्ड्स, मतलब वो कह रहा है कि यू हैव टू सिलेक्ट 4 कार्ड्स। यहाँ पे वो लिखना भूल गए, बेसिकली यू हैव टू सिलेक्ट 4 कार्ड्स, और सारे 4 कार्ड कैसे होंगे आपके? सेम, सॉरी, फेस कार्ड्स होंगे, ठीक है। और 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। तो हमारे पास टोटल फेस कार्ड, उसने कुछ नहीं बोला कि सेम सूट का होना चाहिए, डिफरेंट सूट का होना चाहिए, डजंट मैटर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि उसके कार्ड जो हैं अपने फेस कार्ड्स होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया फेस कार्ड्स ये इनको कहते हैं। एज को कभी इंक्लूड नहीं करेंगे, बच्चे भूल जाते हैं, वो ए को भी इंक्लूड कर देते हैं। नहीं, जे के क्यू आपके फेस कार्ड्स हैं। तो देखो यहाँ पर भी 3 फेस कार्ड्स हैं, यहाँ पर भी 3 फेस कार्ड्स हैं, यहाँ पर भी 3 फेस कार्ड्स है, और यहाँ पर भी बेटा 3 फेस कार्ड्स है। सो टोटल 52 जो अपने पास है, 52 प्लेइंग कार्ड्स है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने? 3 3 3 3 12। तो टोटल फेस कार्ड्स अपने को लिखना है, भूल जाओ इसलिए। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12, 52 प्लेइंग कार्ड्स में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? कोई भी 12 में से हमने 4 कार्ड चूज कर लिए, सिंपल। उसकी कंडीशन थी सिर्फ हमें फेस कार्ड चाहिए, 12C4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। वाओ, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर वो कह रहा है 2 हमारे रेड होने चाहिए, 2 हमारे ब्लैक होने चाहिए। तो सिंपली सोचो कि टोटल रेड कितने बेटा अपने पास? उसकी कंडीशन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि मुझे 2
ब्लैक कार्ड दो और 2 रेड कार्ड दो। तो हमने बोला कि 26 हमारे पास रेड हैं, तो उनमें से 2 कार्ड चूज कर लिया, मल्टीप्लाई, क्योंकि टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। रिमेनिंग 26 ब्लैक में से हमने कोई भी 2 ब्लैक कार्ड चूज कर ली, टास्क कंप्लीट, दैट्स इट। इज इट क्लियर? समझ में आ गया कि 26C2 इंटू 26C2, यहाँ पे 2 रेड कार्ड और 2 ब्लैक कार्ड। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, है ना, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। तो बेसिकली वो 4 कार्ड्स की बात चल रही है, ठीक है। हमें 4 कार्ड चाहिए और चारों के चारों सेम कलर के चाहिए। तो कैसे काम करेंगे? हमारे पास कौन कौन से 2 कलर हैं, आइदर ब्लैक और रेड। जब हमारे कार्ड्स में या तो ब्लैक होता है या फिर रेड होता है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन डिफरेंट हैं। वहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्पेसिफाई करके जा रहा है कि 2 ही रेड चाहिए, 2 ही ब्लैक चाहिए। ये कह रहा है सारे कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। अब आपकी चॉइस है, चाहे तो आप ब्लैक कलर के दे दो, चाहे आप रेड कलर के दे दो। तो हमने क्या किया, 26 रेड है और 26 ब्लैक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज की बात करें तो 26 रेड में से हमें कितना चाहिए बेटा, 4 रेड। वो कहेगा, आप कह रहे हो मैम क्वेश्चन ने तो बोला नहीं है, तो उसने ये भी नहीं बोला कि ब्लैक चाहिए। तो हमारे पास चॉइस है कि हमने सारे रेड कार्ड लिए, 26C4, ठीक, टास्क कंप्लीट प्लस। अब वो ब्लैक भी तो ले सकता है, तो 26C4 ऑल्सो। सो दिस इज द राइट आंसर। तो ये हमें खुद क्वेश्चन को देख करके रिकॉग्नाइज करना है कि क्वेश्चन की नीड क्या है। वो यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ब्लैक दे दो या सिर्फ रेड दे दो, वो कह रहा है सेम कलर के होना चाहिए। सो इट कैन बी रेड और ब्लैक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। डिटरमाइन एन इफ 2nC3 रेशो nC3 इक्वल टू 12 रेशो 1। तो अब यहाँ पर आ जाओ, ये लिखा हुआ है 2nC3 डिवाइड बाई nC3 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 1। इसको करने के बड़े सारे ऑप्शन है। एक तो है कि आप फॉर्मूला ओपन कर दो NCR का, यू नो हाउ टू राइट डाउन आवर फॉर्मूला। अदरवाइज क्या करें, हमें बेसिक्स पता है। 2nC3 को ओपन करने का तरीका कैसे लिखेंगे, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 एंड डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या किया, यहाँ पर 3 लिखा है तो 2n को एक एक कम करते हुए लिखा 2n माइनस 1 2n माइनस 2, ठीक। और nC3 को लिखा अपन ने n माइनस 1 n माइनस 2 एंड डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। nC3 तो n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है। सो 2nC3 को इससे डिवाइड कर दें, तो बेटा डिवाइड करेंगे तो देखो 2n ब्रैकेट 2n माइनस 1 ब्रैकेट 2n माइनस 2 एंड डिवाइड बाई n माइनस 1 n माइनस 2। 3 2 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर अपने पास है 12 डिवाइड बाई 1। आई थिंक इट्स इजी नाउ। इस n से n कट गया, ठीक है। इस 2 से इसको 6 टाइम कट कर दिया। आराम से देखो, यहाँ पर 2 कॉमन ले लोगे या कर ही लो, आप छोटे छोटे से बच्चे हो, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन आप जल्दी कर पाओगे। इस तरीके से करेंगे, ये कट गया, 2 से इसको कट कर दिया 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर हो जाएगा 2n माइनस 1, इधर थ्राइस इंटू n माइनस 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2n माइनस 1 इक्वल टू 3n माइनस 6। तो माइनस 1 प्लस 6 उधर लेकर के जाएंगे 3n माइनस 2n। सो n इज इक्वल टू 5। येस, n कैन बी 5, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे 5C3, यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 2 10C3। सो ऑल आर डिफाइंड। n की वैल्यू 3 से कम आती तो हम बात नहीं कर पाते, n की वैल्यू 3 से कम आती तो हम बोलते इट इज नॉट पॉसिबल। सो ये दिस इज योर आंसर। कंडीशंस भी याद रखने हैं। इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पर ऐसे 10CR जैसे कुछ दे रखा था, तो R की 2 वैल्यू निकल के आई थी। ऐसा था कुछ 7CR या 5CR करके था ना, तो R की 2 वैल्यू निकली थी 3 और 8 पॉसिबल नहीं थी क्योंकि 5C8 इज नॉट डिफाइंड। तो हमें वैल्यूज को ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा कि ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। नाउ कम टू दिस पार्ट। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। एक स्कूल में या कॉलेज में एक ग्रुप है जिसके अंदर 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज हैं। चलो जी, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड। 5 मेंबर्स, भाई फूट डालने वाले हैं, है तो टोटल 11, 5 को लेंगे तो 6 तो रोने लग जाएंगे, हमें क्यों नहीं लिया। चलो जी, क्या कंडीशन है, नंबर 1 वेरी वेरी बैड,
वो कह रहा है 5 लोग लेने हैं बट नो गर्ल, वेरी बैड थिंग। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड इफ द टीम हैज, मैं फिर से पढ़ रही हूँ शायद कोई गलत फहमी ना हो, कह रहा है नो गर्ल, कोई गर्ल नहीं चाहिए उनको पहले ऑप्शन में, तो क्या सिचुएशन बनेंगे। तो इसका मतलब हमें सारी की सारी टीम जो है बॉयज़ में से चूज करनी है। सो टोटल बॉयज़ कितने 7। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज की बात करें, देखो पीएनसी की सबसे अच्छी बात होती है कोई कैलकुलेशन नहीं होती, एक लाइन में आंसर आ जाता है, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि भाई 7 बॉयज़ में से हमें 5 बॉयज़ चूज कर रहे हैं। क्वेश्चन कह के जा रहा है कि नो गर्ल इज अलाउड इन द मिड टीम, तो 7C5, दैट्स इट, हो गया काम। इसको कैलकुलेट करना है तो 7C5 को 7C2 लिख सकते हैं, 7C 7 - 5, नाउ इट कैन बी ओपन इन दिस वे, सो दिस इज 20, या इट इज 21, दिस इज 21 वेज, 21 बॉयज नहीं है, 21 अपने पास तरीके हैं कि अपने को इन इतने सारे मेंबर्स से 5 मेंबर्स की टीम बनानी है जिसमें कोई भी गर्ल अलाउड नहीं है। नंबर 2 क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अच्छा, अब यहाँ पर केसेस बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन ने बोला एटलीस्ट 1 गर्ल 1 बॉय तो होना ही चाहिए, तो केसेस क्या बनाएंगे यहाँ पर, 1 गर्ल, ठीक, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल 1 बॉय हमने रख लिया, ठीक है। उसके बाद टोटल हमारे पास 5 मेंबर्स में से 2 मेंबर तो आ चुके, 3 मेंबर बचे, इस तरीके से भी बना रहे हैं, ठीक है। 5 मेंबर्स में से 2 मेंबर हम लोग लिख चुके हैं, 3 मेंबर बचे जिसके लिए 3 गर्ल्स बचे हैं और अपने पास 6 बॉयज़ बचे हैं। अब आ जाओ, तो हमने क्या किया, 1 गर्ल से स्टार्ट किया है ना, 1 गर्ल, तो रिमेनिंग कितने बॉयज़, 4 बॉयज़, ऐसे कर लो, तो हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो गई कि हम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 गर्ल 4 बॉयज़, केस 2, 2 गर्ल 3 बॉयज़, केस 3, 3 गर्ल 2 बॉयज़, केस 4, 4 गर्ल 1 बॉय। अब आगे आप करोगे 5 गर्ल, तो पहली बात तो हमारे पास 5 गर्ल्स है ही नहीं, तो 5 गर्ल्स वाला केस नहीं बन सकता। एंड अलोंग विद, जैसे आप 5 गर्ल्स करते हो अपने पास होती भी तो 0 बॉयज़ हो जाते। क्वेश्चन कह रहा है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो मिनिमम 1 गर्ल होना चाहिए, तो सब में एक गर्ल है, और मिनिमम 1 बॉय होना चाहिए, तो ये केस बनेंगे अपने यहाँ पर। अब आ जाओ, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो यहाँ पर टोटल गर्ल्स कितनी बेटा अपने पास 4, तो इस केस के लिए हम बात करेंगे 4 में से एक गर्ल चूज किया और 7 में से कोई भी 4 बॉयज। टास्क कंप्लीट, हमारा टास्क क्या है, 5 मेंबर सिलेक्ट करने का एक टीम के लिए, तो कंडीशन हमने बनाई कि 1 गर्ल 4 बॉय, सो 4C1 और 7C4, टास्क कंप्लीट। नाउ जस्ट ऐड, नाउ सेकेंड वन 4C2, मतलब 4 में से कोई भी 2 गर्ल चूज किया, और 7C3, 7 में से कोई भी 3 बॉयज हमने चूज कर लिए, ठीक है, प्लस उसके बाद इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो गया, 4C3 इंटू 7C2, 4 में से कोई भी 3 बॉयज हम गर्ल्स ले लिया, और 7 में से कोई भी 2 बॉयज, प्लस 4C4 इंटू 7C1। हमेशा हमने 5 की टीम चूज की, ये ध्यान रखना। और कंडीशन जो लगाई थी कि एटलीस्ट 1 गर्ल एंड 1 बॉय, कि एटलीस्ट एक गर्ल और एक बॉय होना ही चाहिए। चलो अच्छी बात है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 4C1 4 मल्टीप्लीकेशन, 7C4 को हम लिख सकते हैं 7C3, प्लस 4C2 को लिखेंगे 4 इंटू 3 और डिवाइड में 2, और 7C3 को 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ठीक है, प्लस 4C3 को लिखेंगे 4C1 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, प्लस 4C4 का वैल्यू 1 इंटू 7C1 का 7। तो यहाँ से 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, विल यू डू इट नाउ, प्लस 3 इंटू 2 6 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल किया 2 टाइम। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 इंटू 2 10, 7 3 21 हो गया बड़ा आसानी से। चलो इधर से काम किया, दिस इज योर 3, ओके, सो 4 इंटू 3 12 इंटू 7 84, एम आई राइट, एंड प्लस 7, इधर से भी 6 से 6 कट गया, तो ये भी कितना आ जाएगा अपना, 2 को दे दिया तो 140। तो अपने पास इस क्वेश्चन में आंसर आ रहा है 140 प्लस 210 प्लस 84 प्लस 7,
ये कितना हो गया अपने पास 053 और यहाँ से 19, तो ये हो चुका है 144. 441 ways you have to select at least one boy and one girl from the team of 4 girl and 7 boys. ओके यहाँ पर नेक्स्ट वाला केस क्या कह रहा है, एटलीस्ट 3 गर्ल, मतलब अब देखा जाए तो हमारे लिए ये दो केस वैलिड है. एटलीस्ट 3 गर्ल्स की बात कर रहा है. केस 3 में कह रहा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए. टोटल टीम में 4 गर्ल्स और 7 बॉयज की. 5 मेंबर्स हमें सिलेक्ट करने हैं. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज के लिए हमने क्या किया, केस बनाया. पहले केस 1 की बात किया. केस 1 वो कह रहा है एटलीस्ट क्या कह रहा है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल तो प्लस 2 बॉयज लेने पड़ेंगे. 4 गर्ल तो 1 बॉय लेना पड़ेगा. अब हमारे पास गर्ल्स 4 से ज़्यादा भी तो नहीं है, तो कम से कम 3 होना चाहिए. तो 3 लिया, फिर 4 लिया, दैट्स इट. तो बस ये केस 1 था, ये केस 2 है. 3 गर्ल एंड 2 बॉय. सो 4C3 इंटू 7C2 प्लस 4C4 इंटू 7C1. करो जी, ये 4 आ जाएगा. 4C1 एंड 4C3 बोथ आर सेम इंटू ये 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू 7, तो इधर से कट किया 2 टाइम, तो ये कितना हो गया 84 है ना. यस प्लस 7 तो कितना हो गया 191. वही लास्ट के दोनों, सॉरी ये लास्ट के दोनों अपने पास आ गए सिचुएशन में. तो क्वेश्चन रीड करो कि कह क्या रहा है, एटलीस्ट 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 3 गर्ल. एटलीस्ट का मीनिंग कम से कम, और एक वर्ड और आएगा अपने पास कभी कभी एट मोस्ट, उसका मीनिंग ज्यादा से ज्यादा. क्वेश्चन नेक्स्ट अपने पास क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning which can be made using all the letters of the word great. अच्छा, so and आगे दे रखा है if these words are written as in a dictionary what will be at the 50th word. अच्छा जी, चलो स्टार्ट करते हैं. so यहाँ पर अपने को ग्रेट, जिस तरीके से आप लोगों ने सबने डिक्शनरी देख रखी है ना, सबने देखी है, तो डिक्शनरी में क्या होता है बेटा, जैसे ए से स्टार्ट होने वाले से पहले सारे अपने पास वर्ड्स होते हैं, फिर ए के बाद डबल ए, फिर ए बी, फिर ए सी. तो मतलब पहले टर्म पे पहले ए रहता है, उसके बाद ए, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से चलता है. राइट. सो अब हमारे पास वो ओरिजिनल डिक्शनरी नहीं है, हमारे पास डिक्शनरी बनेगी बाय यूजिंग द लेटर ऑफ दिस वर्ड. डिक्शनरी तो हम बनाएंगे, लेकिन हमारी डिक्शनरी में सिर्फ 5 लेटर होंगे, उसकी डिक्शनरी. तो ये अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिक्शनरी बनेगी हमेशा. तो इस डिक्शनरी में हम देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, ये हमारे पास 5 लेटर वर्ड है, GREAT. तो 5 डिस्टिंक्ट लेटर हैं. 5 डिस्टिंक्ट लेटर को अरेंज करके परम्यूट करके कितने अपने नए वर्ड्स बनेंगे, 5 फैक्टोरियल. याद आया, दैट इज 120. मतलब हमारे इस डिक्शनरी में जो हम डिक्शनरी बनाने वाले हैं उसमें सिर्फ 120 अपने पास वर्ड्स रहेंगे. तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले हमें बता दो कि ग्रेट वर्ड का पोजीशन क्या होगा 1 से लेकर के 120 में. ठीक, 120 के बाहर आंसर आएगा, मतलब आपने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मचाई है. ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट. तो कैसे काम करेंगे बेटा, सबसे पहले इस ग्रेट में जो भी अपने पास लेटर्स हैं उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखूं. ठीक, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले ए आएगा, फिर ए के बाद ई आएगा, ABCD याद करो, फिर जी आएगा, और फिर SRT, एस तो है ही नहीं, सॉरी वो याद करने के लिए था, PQRST है ना, S और T, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर आएगा. तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देखेंगे, फिर उसके बाद ई, फिर इस तरीके से चलते जाएंगे. ठीक है, इसका एक फिक्स पैटर्न होता है. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर ऑफ words starting from A, मतलब पहले ए से स्टार्ट होने वाले, तो हमारे पास टोटल रिमेनिंग कितने लेटर्स हैं 4. तो 4 के 4 डिस्टिंक्ट हैं, तो इन चारों प्लेस पर 4 फैक्टोरियल वेज में वो अपने पास अरेंज हो जाएंगे. दिस इज 24. क्लियर. उसके बाद मैंने लिखा नंबर 2, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ई, क्योंकि हमें तो जी से स्टार्ट होने वाला चाहिए ना, हम ग्रेट की पोजीशन निकाल रहे हैं, तो हमने ए से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स लिख लिए.
यहाँ पर कुछ भी फैक्टोरियल हो जाएगा, दैट इज 24। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट ए के बाद ई पर मूव कर गए, ई भी नहीं चाहिए, तो ई से स्टार्ट होने वाले कितने हो जाएंगे बेटा, फिर से 4 फैक्टोरियल, क्योंकि पहले पोजीशन पे ई आया तो ए जी एस टी, सो दिस इज अगेन 24 वर्ड्स। ठीक, अब हम वापस किस पर आएंगे बेटा, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए ई, इसके बाद आएगा जी, आ गया जी, तो अब देखो जी तो हमें चाहिए, तो यहाँ से जी कट कर दिया, यहाँ से जी कट कर दिया, हमारे पास जी एक दे रखा है, मतलब एक ही जी, हम इसको डबल नहीं बनाएंगे, ये हमारी डिक्शनरी इसी तरीके से डिजाइन होगी यहाँ पे। तो जी आ चुका है, जी हमें मिल गया। अब हम वापस इस लेटर के बारे में बात करें, हम जी के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही जी कट हो गया उसके बाद हम यहाँ पर मूव करेंगे, समझ में आया। जैसे ही हमने जी लिखा, जी हमारे काम का था, कट हो गया, फिर हम अपना बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, क्योंकि जैसे होता है कि हमें बी से स्टार्ट होने वाले, तो बी पर फर्स्ट लेटर है तो उसके बाद ए आता है ना, तो इन द सेम मैनर हम लोग जी के बाद ए पर आएंगे। ओके, अब ए हमने रखा यहाँ पर, क्या ए हमें चाहिए, नो, तो अब इससे स्टार्ट होने वाले लेटर्स हम लोग वर्ड्स हम देखेंगे। तो रिमेनिंग अपने पास कितने, ए हमने रख दिया तो 1 2 3, तो इट कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल विच इज 6। ओके, नाउ फोर्थ, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम जी तो आ चुका है, अब ए की पोजीशन हमें ई लेकर के आनी, अब आर लेकर के आनी है। अच्छा, हमने कुछ गड़बड़ किया है, एक सेकेंड, अच्छा एस थोड़ी है ये, दिस इज आर, यस, अरे बोल दिया करो ऐसे, GREAT, यप, ठीक है, तो पोजीशन ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई जी। उसके बाद ए के बाद हमने रखा ई, क्या हमें ई चाहिए, जी नहीं, तो फिर से इधर कितने आ जाएंगे, 3 फैक्टोरियल विच इज ऑल्सो 6। ठीक है, नाउ फिफ्थ वन, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम जी। अब ई के बाद हम कहाँ मूव करेंगे, आर पर। देखो ई मिला तो ई से हमने देख लिया स्टार्ट होने वाला, जी ई से। अब ई के बाद हमने नेक्स्ट लिखा आर, जैसे ही आर लिखा, आर हमें मिल गया, कट इट। तो इसके बाद नेक्स्ट हम फिर वापस से स्टार्ट कहाँ हो जाएंगे, जैसे ही कट होगा फर्स्ट लेटर पर मूव करेंगे, तो ए लिखा, क्या हमें ए चाहिए, जी नहीं, बस फिर अपना आगे देखेंगे कि ए हमने रखा तो ई और टी बचा है, इट कैन बी फिल इन 2 फैक्टोरियल विथ 2। ठीक, अब उसके बाद फिर आ जाओ, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम जी आर तो फिक्स हो चुका है। ठीक है, ए की पोजीशन पे हमने यहाँ पर ई रखा, क्या अपने को ई चाहिए, यस, ई रखते ही वापस हम फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर ए फिल कर दिया, क्लियर, ए चाहिए, यस ए भी चाहिए, तो फिर ए कट कर दिया, आगे मूव कर गए, दैट इज टी, और इसका तरीका एक, भाई जो वर्ड निकला है उसका भी तो अपना नंबर 1 होगा, तो अब इनको ऐड कर देंगे, यही हमारी रैंक हो गई है ग्रेट वर्ड की इस डिक्शनरी में, जो इस क्वेश्चन की वजह से सिर्फ 5 लेटर्स को चूज करके बनी है। अभी हमने आधा क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है ग्रेट और उसके बाद 50th वर्ड वाला। तो अब इसमें नाउ रैंक ऑफ वर्ड GREAT is equal to 24 plus 24 plus 6 plus 6 plus 2 plus 1। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको भूल जाते हैं, यहाँ तक पहुँच कर मिल गया, इसको 1 लिखना है, क्योंकि पता आंसर किस तरीके से आएंगे। सपोज इसका रैंक हमारा आता है कितना, मैंने अज्यूम कर लिया अप्रोक्स 55 आता है, तो अपने ऑप्शन में 55 56 54 57 इस तरीके से आसपास नंबर देगा, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए एग्जैक्ट हमें आने चाहिए, बस इनको ऐड कर दो, 24 6 30 24 6 30 30 30 60, तो 63 आ चुका है, इसका रैंक क्या है 63। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमने क्या किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मचाना है, ठीक है। सो GREAT, तो सबसे पहले दिमाग में रखो कि यही 5 लेटर्स हैं, ना तो कोई रिपीट करेगा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, बस 5 मतलब 5, इन्हीं को यूज़ करके हम एक डिक्शनरी बना रही हैं। उसी डिक्शनरी में हमें ग्रेट वर्ड का पोजीशन फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देन फर्स्ट बिल्कुल ए से स्टार्ट होने वाले, तो हमारे पास जी चाहिए फर्स्ट, तो जब तक फर्स्ट लेटर जी नहीं आएगा हम सबसे काउंट बढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे। सो ए से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल, देन ई से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल, जी आ गया, वेल कट हो गया, देन विल मूव ऑन द फर्स्ट लेटर ए, वी नीड आर। सो अब जी ए से स्टार्ट होने वाले 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ए के बाद वी विल पुट ई, अगेन वी डोंट नीड ई, सो इससे स्टार्ट होने वाले 3 फैक्टोरियल। आफ्टर दैट
जैसे ही आप ई के बाद आर पर मूव करोगे, वेल वी नीड आर, आर कट हो जाएगा, देन वी विल मूव ए, और उसी के साथ ए लिख दिया। अब हमें आर के बाद ई चाहिए, सो यस, दो प्लेसेस है, इट कैन बी फिल इन 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट जी आर के बाद हमने ए के बाद ई रखा, नेक्स्ट लाइन में ई चाहिए तो ई कट हो गया, फिर ए पर पहुंचा, ए रखा, ए भी चाहिए, ए कट हो गया, ए का अकेला टी बचा, टी रख दिया, तो दिस इज 1। तो इन सबको ऐड कर दिया, सो दिस इज योर पोजीशन ऑफ ग्रेट वर्ड इन दिस डिक्शनरी। अब आ जाओ, इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी, व्हाट विल बी द 50th वर्ड, कैसे लिखेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग अपना। GREAT, ठीक, ये अपने पास 5 लेटर हैं, इनको यूज करके कितने टोटल वर्ड्स बना सकते हैं, 125 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन कह रहा है 50th पोजीशन पर, 50th पोजीशन पर हमारा कौन सा वर्ड आएगा। तो देखो जिस तरीके से हमने ऐसे किया, अब हम एक तरीके से उल्टा करना है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये सोचो कि अगेन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखोगे AEGRT। सो नंबर 1, वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए, कितना होगा, ए से स्टार्ट होने वाले, तो इस तरीके से लिख लो कि कितनी पोजीशन बचेंगी, 1 2 3 4, दिस इज 4 फैक्टोरियल विच इज 24। याद रखना 50 से ऊपर काउंट नहीं निकलना चाहिए, तो बीच बीच में काउंट करते चलेंगे, ठीक है। 24 आ चुका है। नंबर 2, वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए के बाद क्या मिलेगा, ई, तो 1 2 3 4, अगेन दिस इज 4 फैक्टोरियल विच इज 24, इनको ऐड किया कितना मिलेगा, 48। अच्छा, अब हमें केयरफुल रहना है कि देखो 3 हमने किया, वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम जी, बेटा मैं इसका 4 फैक्टोरियल लिखूंगी, ऐड करूंगी तो 24 आएगा, तो ये 72, तो वो तो आगे निकल गया। इसका मतलब जी के अंदर ही हमें बात करनी है, इसका मतलब हमें जी के अंदर ही बात करनी है। इज इट क्लियर कि क्यों ऐसा हमने सोचा, क्योंकि हमने काउंट किया तो ये आ चुका है 48, हमें चाहिए 50th वाला। सो जब हम इससे जी से स्टार्ट होने वाले भी काउंट कर देंगे तो ये हमारा 72 हो जाएगा, तो हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो इतना समझ में आ गया कि 50th वर्ड जो है वो जी से स्टार्टिंग वाला है, ठीक, ओके। अब इसको समझने की कोशिश करना कि जी तो आपने कट कर दिया, ठीक, जी आ चुका है। अब जैसे ही आपने ए पुट किया तो रिमेनिंग कितने लेटर्स हैं, 3, तो इसको 3 फैक्टोरियल वेज में वी कैन अरेंज। तो यहाँ पर मैं आपको इधर साइड में बता रही हूँ कि जी ए आपने रख दिया, तो ये हम 3 फैक्टोरियल वेज में इसको बना सकते हैं। जी ए से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर मिलेंगे, 6, तो 48 में हम लोग 6 ऐड कर दें, 6 ऐड कर दें तो कितना मिलेगा, 54। ये काउंट हमारा 50 से ऊपर बढ़ गया है, तो नहीं, इसका मतलब ए भी हमें चाहिए, है ना, इसका मतलब हमें ए भी चाहिए। सो हम लोग ए को भी कट कर गए, अब ई हमने यहाँ पुट कर दिया, क्योंकि ए से रोटेशन वाले देख लिए तो वो 6 नंबर आएंगे, तो इसका मतलब हमारा जो नंबर है जीए से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जीए से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर हैं, कितने वर्ड्स हैं, 54। आराम से समझने की कोशिश करना, कंसंट्रेशन यही रखना, जरा सा भी मुंडी इधर उधर किया अपना गायब हो जाएगा कि चल क्या रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और थोड़ा ज्यादा सोचने का है। इधर देखो फटाफट से। सो जब हमने देखा ए से स्टार्ट होने वाले 24, ई से स्टार्ट होने वाले 24, सो टोटल काउंट इज 48, हमें चाहिए 50th वर्ड। सो हमने क्या किया, यहाँ पर स्टार्ट किया जी, तो बेटा जी से टोटल वर्ड कितने बनेंगे, अगेन 24। तो इतना समझ में आ गया कि हमारा जो 50th वर्ड है वो जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में है, ठीक। तो अब मैंने यहाँ पर ए पुट किया, तो जी ए से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर वर्ड्स हैं, 6, 3 फैक्टोरियल, तो 54 काउंट हो गया। मतलब हमारा जो वर्ड हमें चाहिए 50th पोजीशन पे वो जी ए से स्टार्ट होने वाला है। तो अब इसी के अंदर हमें चाहिए, तो मैंने ए की बाद ई पुट किया, 1 2, ठीक है। तो इसका मतलब हमने अब ये हटा दो, क्योंकि हमने सिर्फ आइडिया लिया था। इसके बाद जी ए ई, तो 2 लेटर बचे आर और टी, इनको फिल करेंगे 2 फैक्टोरियल वेज में। सो 58 + 2 कितना मिलेगा, 50। बोले अच्छा काम बन रहा है, मतलब हमारा जो वर्ड है वो जी ए ई आएगा। अब सोचो जी ए ई आएगा तो यहाँ पर कैसे बन सकता है, जी ए ई तो मिल गया, ये भी कट हो गया, क्योंकि हमारा इधर 2 वर्ड बनेंगे, जी ए ई से स्टार्ट होने वाले 2 वर्ड बनेंगे,
ठीक है, तो उनका काउंट 50 हो रहा है, तो हमें 50th पोजीशन पर चाहिए। तो इतना भी श्योर हो गया है कि GAE आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लिख दोगे +2 और आगे बढ़ जाओगे तो वो हम 50 से आगे निकल जाएंगे। तो अब अपने को समझ में आ चुका है GAE ये फिक्स हो चुके हैं रिमेनिंग 2 प्लेसेस पर, ये 48। तो इसके बाद हम लोग रखेंगे तो ये R और ये T, ये कौन सा बनेगा 49th वर्ड, तो GAE और ये बनेगा TR, दैट इज योर 50th वर्ड। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, GAETR। क्योंकि इसके बाद हम अल्फाबेटिकली जाएं तो पहले R और T, दैट वुड बी 49th, और फिर हमने इसको TR कर दिया, दिस इज 50th। सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार ट्राई करोगे, आई नो इट्स लिटिल डिफरेंट एंड डिफिकल्ट ऑल्सो। हो सकता है किसी के एकदम सर से निकल भी गया हो, ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दो। एक बार मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको, कि हमें चाहिए 50th पोजीशन पर कोई वर्ड जो ग्रेट के लेटर्स को यूज करके एक डिक्शनरी बनी है। तो सबसे पहले उसने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा और ए से स्टार्टिंग देखा 24, ई से स्टार्टिंग देखा 24, इनको ऐड करके देखा। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए बेटा 50th वाला, 50th चाहिए अपने को, ठीक है, 50th चाहिए अपने को। तो हम बीच बीच में काउंट करके देखते रहेंगे। तो 48 तो परफेक्ट है। अब आगे जी से स्टार्टिंग हमने देखा सारे, तो 24 बनेंगे, तो वो तो काउंट 72 हो जाएगा। मतलब जी से स्टार्टिंग वाले ही अपने को वर्ड से चाहिए। तो जी के बाद हमने क्या किया कि ए रखा। अब जैसे ए आएगा तो आगे कितने बनेंगे 3 फैक्टोरियल, दैट वुड बी 54। तो बोले नहीं, हमें ए से आगे भी चाहिए, तो ए कट करते ई रख दिया। ई से स्टार्ट होने बोले जब GAE आएगा तो 2 फैक्टोरियल वेज में आगे के टर्म्स आ सकते हैं, आगे के वर्ड्स आ सकते हैं, तो वो 50। तो बस इंश्योर हो गया कि GAE तो कंफर्म है। इधर ये RT आएगा पहला पोजीशन, वो 49th वर्ड, और ये TR। सो हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है इस क्वेश्चन में कितना, GAETR, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया कि कैसे काम हो रहा है? डन, आगे बढ़े। चलो, ऐसे क्वेश्चन बेटा आ जाते हैं अपने पास, तो इनको 1-2 बार और ट्राई करना। इस तरीके के क्वेश्चन खुद से कोई भी लेटर वर्ड लेकर के किंग ले लिया, स्मॉल ले लिया, इस तरीके से। ओके, अभी हमने जो बात किया था उसमें सारे लेटर डिस्टिंक्ट थे, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था। मैंने यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा वर्ड लिया है स्मॉल, जिसमें 2 L जो अपने रिपीट कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से काम करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning which can be made using all the letters of the word small। मतलब स्मॉल के सारे लेटर्स को यूज करके हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम चीज, इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। A, L, L के बाद एक और L, M, S, सही लिखा है, LMNOPQRS, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए। ए से स्टार्ट होने वाले हमें क्या चाहिए बेटा, नंबर ऑफ वर्ड्स चाहिए जो ए से स्टार्ट हो। तो यहाँ पर देखो कितने बचेंगे, 1 2 3 4। अब बी केयरफुल, L L M S, इन 4 प्लेसेस के लिए हमारे पास ये लेटर्स हैं। तो 4 में 2 आइडेंटिकल हैं, तो किस तरीके से अरेंज करेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज 4 × 3 × 2 डिवाइड बाई 2, तो वो मुझे मिल गया है 12। ऐसे तो हमें 24 मिलता है, लेकिन यहाँ पर 2 L आइडेंटिकल हैं, सो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। नाउ जब तक हमें S नहीं मिलेगा, देखो सबसे लास्ट में तो लिखते रहो, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम L। एक के बाद L आ गया, L आ गया तो 4 प्लेस बचेंगे, और अपने पास लेटर्स कौन कौन से बचेंगे, A, ये L रखा है, A L M S, चारों की चारों डिस्टिंक्ट हैं। तो दिस इज 4 फैक्टोरियल एंड विच इज इक्वल टू 24। अब आता है असली मजा, बोलो कैसे, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम। आप कहोगे कि नहीं मैम ये वाला L, क्या दोनों L डिफरेंट है, कि नहीं मैम ये वाला L अब ये वाला L। भाई मैंने ये वाला L पिक किया तो फिर से लेटर्स क्या क्या बचेंगे, A L M S, तो सेम टू सेम बात आएगी ना। तो L से स्टार्ट होने वाले तो वही रहेंगे, दोनों L में कोई डिफरेंस थोड़ी है भाई, बोथ L आर द सेम।
तो ऐसा जब अपने पास कोई नंबर रिपीट करेगा तो हम उसको वापस नहीं लिखेंगे, ये हमने ऑलरेडी एल लिख दिया है, तो इस एल से बनने वाले बन गए। अब वापस से एल लिखेंगे तो हम एक ही नंबर को वापस काउंट कर रहे हैं। तो इसके बाद हम कहाँ जाएंगे बेटा, एम के पास जाएंगे। उसके बाद हम लोग एम के पास चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4, जैसे हमने एम पुट किया तो क्या बन गया अपने पास ए एल एल एस, तो अगेन 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 12 ओनली। ए डबल एल एस को अरेंज करेंगे, सो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 12। नाउ अब हम लोग एम के बाद कहाँ पहुंच गए, एस। जैसे ही एस पर गए ये कट, क्योंकि हमारा स्टार्ट हो रहा है वर्ड एस से, तो उसके बाद हम लोग फर्स्ट लेटर पर मूव करेंगे, कट होते ही यहाँ पर, और ये हमने ए रखा। क्या हमें एस के बाद ए चाहिए, नहीं। तो अब रिमेनिंग 3 लेटर्स है एल एल एम, इन तीनों को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 3। क्लियर। अब अगेन उसके बाद एस तो कंफर्म हो चुका है, ए की जगह पर मैंने पुट किया एल, 1 2 3। जैसे एल पुट किया तो रिमेनिंग लेटर्स क्या है, ए एल एम, है ना। तो इनको अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल विच इज 6। मैं जान करके बेटा लेटर्स लिख रही हूँ जिससे आपको आइडिया लगे कि रिपीटेशन तो नहीं हो रहा कहीं पे, ठीक। नाउ 6 नंबर की हमने बात की, नंबर स्टार्टिंग विद एस। अब देखो एस के बाद हमने ए रखा, फिर एल रखा। अब ये वाला एल रखने का फायदा नहीं है, जैसे ये एल रखोगे फिर से ए एल एम बनेगा, मतलब हम मूव करेंगे एम के पास, और एम हमें चाहिए, तो एम कट हो गया, एम कट हो गया बेटा। अब वापस हम ए पर जाएंगे। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि दोबारा हमने वही एल क्यों नहीं रखा। पहले भी हमने एस एल से बना रहे थे, दोबारा भी एस एल से बनाएंगे तो बोथ आर द सेम ना। एक ही चीज को बार बार नहीं काउंट करेंगे, एक बार में ही लिख लिया हमने। सो अब एस के बाद हमने, जैसे हम एम पर पहुंचे, एम कट गया, अब हम यहाँ फर्स्ट लेटर फिर से ए रख देंगे। तो ए रखते ही क्या हमें ए चाहिए, यस हमें ए चाहिए, ए कट गया। फिर हम आगे मूव कर जाएंगे, एल पुट कर देंगे, बोले एल चाहिए, यस हमें एल चाहिए, एल कट गया। फिर नेक्स्ट एल पर मूव कर जाएंगे, और दिस इज योर 1 वे। जब हमारा वर्ड बन जाएगा उसको 1 लिखना नहीं भूलना है। नाउ रैंक ऑफ वर्ड, रैंक का मतलब वही है अपना क्या, कि वो किस नंबर पर आ रहा है। ओके, यहाँ तो हम लोग रैंक निकालने लग गए थे। ओके 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 ओके, कोई नहीं, हमने यहाँ पर रैंक निकाल दिया है, ठीक है। एक सेकेंड, रैंक ऑफ द वर्ड की हम बात कर चुके हैं। सो 12 प्लस 24, 12 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1, 12 24 12 3 6 1। तो इनको ऐड किया बेटा तो ये कितना हो गया 48, और ये 10 है ना, 6 3 9 10 और 12 चौक 48, तो ये हो गया 58। तो हमारे पास रैंक मिल गया है। सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी में हमने क्या बना दिया, इसका रैंक बना दिया। तो रैंक ऑफ वर्ड, रैंक ऑफ वर्ड स्मॉल क्या आ चुका है बेटा अपना 58 इस डिक्शनरी में, ठीक है। और जो क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मॉल, वो तो हमें पता ही है क्या हो गया डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो विच इज ओनली 60। देखो हम बिल्कुल बाल बाल बचे हैं कि हमारे टोटल वर्ड्स कितने आएंगे 60। SMALL 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 60, और ये हमारा 58 पोजीशन पे निकला है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी आ जाओ, यहाँ पर भी अपने को वो कह रहा था कि पहले अपने डिक्शनरी में इसका रैंक निकाल दिया है ना। तो हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा में कर दिया, तो हमने क्या निकाल दिया, ये रैंक ऑफ वर्ड ग्रेट इन डिक्शनरी, ठीक है। और उसी डिक्शनरी में हमने इसकी पोजीशन बता दी 50th वर्ड पे क्या आएगा, बाकी का टोटल नंबर वर्ड्स हम पहले ही काम कर चुके, दिस इज ओनली 120। क्लियर है। सो हमने बेटा डिक्शनरी में अपना किसी वर्ड का रैंक निकालना सीख लिया, या 50th वर्ड पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा वो भी हम लोग बात कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट है अपना एक क्वेश्चन जो गैप मेथड पर चलेगा। गैप मेथड जैसे आपको कहीं मिलेगा नहीं इस तरीके से लिखा हुआ, बट क्वेश्चन रीड करो और इसका एक फिक्स पैटर्न होता है, वो हम बात करेंगे। In how many ways can 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are together? वो कह रहा है कि कोई भी बॉय जो है साथ में नहीं बैठना चाहिए।
गर्ल्स पर कोई कंडीशन नहीं है। एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो टू बॉयज। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे हम क्या कहते थे कि सारे बॉयज साथ में नहीं बैठेंगे, दैट इज डिफरेंट। यहां पर कह रहा है कोई भी दो बॉय जो है साथ में नहीं बैठेंगे। गर्ल्स साथ में बैठ सकते हैं, यस गर्ल्स साथ में बैठ सकते हैं क्योंकि इन पर कोई कंडीशन नहीं है। गर्ल्स कैन बी अपार्ट, गर्ल्स कैन बी सिट टुगेदर। सो यहां पर किस पर कंडीशन लगी है बेटा, बॉयज पर। रडार पे कौन है अपना, बॉयज। ठीक, जो रडार पर हैं जिन पर कंडीशन लगा रखी है उनको बोलेंगे भाई तुम साइड में बैठ जाओ, क्योंकि तुम पर तो लगा रखा है रडार, तो तुम्हें बाद में यूज करेंगे बिठाने के लिए। तो जो जिन पर कोई कंडीशन नहीं है वो है हमारे पास 5 गर्ल्स, जिन पर कोई कंडीशन नहीं है। तो गैप मेथड में याद रखना है कि जिन पर कोई कंडीशन नहीं होता उनको आप पहले बिठाओगे। ठीक है, तो हमारे पास है 5 गर्ल्स। ठीक, इनको 5 फैक्टोरियल तरीके से बिठा सकते हैं। तो 5 गर्ल्स को पहले अरेंज करेंगे। सो नंबर ऑफ वेज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ वेज की बात करते हैं। 5 गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका बेटा 5 फैक्टोरियल, G1, G2, G3, G4, G5। 5 गर्ल्स को हमें अरेंज करना है क्योंकि गर्ल्स पर कोई कंडीशन नहीं। ये बात दिमाग में रखना कि जिन पर कोई कंडीशन नहीं होती उनको पहले हम बिठा देते हैं। सो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये देखो कितने पोजीशन हमारे पास रिमेनिंग है, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि बॉयज पर कंडीशन है बॉयज कैन नॉट सिट टुगेदर, तो एक दो बॉयज के बीच में एटलीस्ट 1 गर्ल तो आनी चाहिए, ऐसा ही कुछ है। तो बॉय यहाँ पे बिठा दो, यहाँ पे बिठा दो, तो 2 गर्ल्स आ चुके हैं, एक बॉय यहाँ पे एक बॉय यहाँ पे, इस तरीके से। तो बॉयज के लिए कितनी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3 बॉयज ओनली। बॉयज कितने नंबर में बेटा, 3 बॉय हैं, और हमें पोजीशन कितने बॉयज के लिए अवेलेबल, 6। तो क्या करेंगे, इन 6 में से कोई भी 3 पोजीशन आप पिक कर लोगे। 3 प्लेसेस हमने पिक कर लिया, 6C3, और 3 बॉयज को अरेंज करना है। सो 3 फैक्टोरियल वे में हमने उनको बिठा दिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, 120 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। बात समझो अब यहाँ पर कि होगा क्या, ऐसे क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे। सो इसको एक कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना है कि जिन पर कोई कंडीशन नहीं है, गर्ल्स और बॉयज, बॉयज पर कंडीशन है कि बॉयज को साथ में नहीं बैठना है, कोई भी 2 बॉयज साथ में नहीं बैठ सकते, लेकिन गर्ल्स पर कोई कंडीशन नहीं है। तो पहले हमने अरेंज कर दिया गर्ल्स को, तो 5 गर्ल्स को एक रो में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। ठीक, अब हमने पोजीशंस देखे कि बॉयज के लिए क्या क्या पोजीशंस हो सकते हैं। तो इधर बैठ सकता है, तो 1 2 3 4 5, इधर बैठ सकता है 6। तो 5 गर्ल्स हैं, तो 6 पोजीशन हमारे बॉयज के लिए बन चुके हैं। उन 6 में से कोई भी 3 पोजीशन मैंने पिक कर लिया, 6C3, और 3 बॉयज हैं तो 3 फैक्टोरियल वे से हमने बेटा उनको अरेंज कर दिया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज फॉर अरेंजिंग दीज गाइज, जस्ट लाइक दैट कि नो 2 बॉयज कैन सिट टुगेदर। समझ में आया, क्लियर है बेटा सबको? चलो क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, क्या कह रहा है, ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सलून इफ द 2 ओज डू नॉट कम टुगेदर। देखो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ओ के बारे में बात हो रही है, तो ये बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं, है ना, कि वो कह रहा है आपके पास ओ जो है नंबर ऑफ 2 ओज जो है 2 से ज्यादा होते तो हमें गैप मेथड लगाना पड़ता। गैप मेथड अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इसका करने का एक और तरीका क्या है, तो मैंने आपको दोनों मेथड से बताना है बेटा इस क्वेश्चन को, कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, कि टोटल नंबर ऑफ वेज, कि हम क्या करें बेटा कि सलून के सारे लेटर्स को यूज करके जितने अपने पास वर्ड्स बनेंगे उसमें से वो केसेस माइनस कर दें व्हेन 2 ओ आर टुगेदर, जब दोनों ओ टुगेदर उनको माइनस कर देंगे, व्हेन बोथ ओज आर टुगेदर। तो हमारे पास वही आंसर आएंगे ना, जब इतना पता चल गया यहाँ से कि
टोटल नंबर में से वो केसेस माइनस कर दे जब ओ टुगेदर है, तो कौन से केसेस मिल जाएंगे? वो केसेस मिलेंगे जिसमें अपने पास दोनों ओ साथ में नहीं होंगे। वही कह रहा ना, दोनों ओ साथ में नहीं होना चाहिए। आ जाओ। सो इनको अरेंज करके 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों ओ सेम है, माइनस। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा कि ओ को हमने एक बंडल में बांध दिया, ओ को हमने एक बंडल में बांध दिया, SALN, है ना, यही बचा। तो 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड में कुछ आएगा क्या? नो, क्योंकि ये तो हमने एक बंडल में बांधा है, तो सारे हमारे डिस्टिंक्ट है, तो कुछ भी नहीं आएगा। मल्टीप्लीकेशन। अब ये बंडल के अंदर भी तो हम अरेंज कर सकते हैं, कैसे उल्लू की आंखें दिखा रहे हैं ऐसे, इनको भी तो अरेंज कर सकते हैं, बट बॉन्ड अपने बोथ ओ आर सेम, दोनों आइडेंटिकल है। तो आप लिखना चाहो तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख दो, या फिर सोचो कि ओ कैसे भी लिख लो, ओ ही दिखेगा, तो इट इज ओनली 1। तो ये मिल गया 120 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 120, तो यहाँ से मिल गया 2 इंटू 120, दैट इज 240 वेज या 240 अपने पास वर्ड्स जिसमें ओ साथ में नहीं होगा। क्लियर? चलो ओके, एक क्वेश्चन आपके सामने है, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट numbers in which only and all the 5 digits 1 3 5 7 and 9 can appear। अच्छा जी, यहाँ पर देखो क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया। डिजिट तो अपने को दे रखे हैं सिर्फ 5, 1 3 5 7 9। क्वेश्चन कह रहा है कि बस यही यूज करना है, इसके अलावा कोई एक डिजिट यूज नहीं करनी। और डिजिट कौन सा बनाना है अपने को? नंबर 6 डिजिट। आधे बालक सोच रहे होंगे मैम गलत लिख करके आ गया है, 5 डिजिट कह रहा होगा। जी नहीं, ये 6 डिजिट की बात कर रहा है, तो फिर कैसे काम होगा? तो इसका मतलब वो कह रहा है कि 1 1 3 5 7 9, या तो 1 को रिपीट कर लो, या 3 को रिपीट कर लो, या अपना 5 को रिपीट कर लो, या अपना 7 को रिपीट कर लो, या अपना 9 को रिपीट कर लो। उसने मना थोड़ी किया रिपीटेशन से, उसने सिर्फ बोला है टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर इन विच ओनली एंड ऑल द 5 डिजिट्स, कि ऑल द 5 डिजिट। ऐसा भी नहीं है कि आप 9 को उठा के 1 को 3 बार काउंट कर लो, नहीं। उसका कहने का मतलब है 5 की 5 ये डिजिट तो आनी ही चाहिए, और उसने और कोई कंडीशन नहीं बोला कि रिपीटेशन अलाउड नहीं अलाउड। सो होगा क्या? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, मतलब कि इन 5 में से कोई एक डिजिट हम लेंगे जो 2 बार आएगा। देखो 2 1 2 3 2 5 2 7 2 9, तो टोटल 5 केस बन रहे हैं। टोटल अपने पास 5 केसेस बन रहे हैं, राइट? टोटल 5 केसेस बन रहे हैं। इस तरीके से सोचो, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज की हम बात करें तो क्या होगा कि 5 में से हमने कोई भी एक डिजिट पिक कर लिया और जिसको हम रिपीट कराएंगे, क्योंकि हम इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, इसको अलग से, तो प्लस करते जाएंगे। और व्हाट वी कैन डू कि 5C1, 5 में से कोई भी एक हमने नंबर पिक कर लिया, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या? 5 में से कोई भी एक नंबर लिया, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से बात कर लिया, तो टोटल डिजिट्स कितनी हो चुकी है? 6, क्योंकि हमने क्या किया? उसको रिपीट कर दिया। तो 5C1 से हमने कोई एक डिजिट पिक किया जिसको हम रिपीट करेंगे। अब उनको अरेंज करके हमें बनाने नंबर ऑफ डिजिट्स, तो सॉरी नंबर ऑफ नंबर्स। तो ये सोचो ना, 6 डिजिट्स को डिस्टिंग आपने को अरेंज करना है 6 फैक्टोरियल, बट ऑलवेज यू विल गेट 2 आइडेंटिकल। सो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। सो यहाँ पर अपने पास आंसर दिख गया है 5C1। ये इसको कैलकुलेट करोगे 5 बाई 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर। क्लियर? अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ये हमारे मेंस में भी आता है थोड़े बहुत, क्योंकि पीएनसी का जो लेवल है ना, कुछ क्वेश्चन जो जितना पीएनसी पार्ट अपने पास इसमें है टर्म 2 में एनसीईआरटी में, उतना अपना मेंस में आता ही आता है, और वहां पे थोड़ा सा और एडवांस में आता है। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन हमारे मेंस का ही है, तो उतना डिफिकल्ट नहीं है। सो यू हैव टू थिंक इन दैट वे ऑल्सो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चंस, ओके, आउट ऑफ 12 क्वेश्चन विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग, क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन। ही इज ओके, आउट ऑफ 12 उसको 7 क्वेश्चंस का आंसर करना है। सात क्वेश्चन को रिप्लाई करना है उसको, और बोल रहा है कि क्वेश्चन पहले से ही ना 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, हमें नहीं चूज करना, 2 ग्रुप में ऑलरेडी डिवाइडेड है। सो ईच कंटेनिंग 6 और 6,
ठीक है, which are divided into two groups each containing 6 question, he is not permitted to attempt more than 5 question from either group। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपको 6 की 6 ही क्वेश्चन आते तो सारे 6 कर दोगे, नहीं, ज्यादा से ज्यादा तुम 5 कर सकते हो, नॉट मोर देन 5, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा तुम किसी भी एक ग्रुप से 5 क्वेश्चन कर सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग क्वेश्चंस। अगेन हमें यहाँ पर केसेस बनाने पड़ेंगे कि वो इस ग्रुप से कितने कर दे 5, तो दूसरे ग्रुप से उसको 2 करने पड़ेंगे, 7 बनाना है ना। कैन नॉट अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चन। अच्छा, अब कम करते जाओ, इधर से 4 कर देंगे तो इधर से 3 करेगा, इधर से अब 3 कर देगा तो इधर से 4, इधर से 2 कर दिया तो इधर से 5, बस यहाँ से भी तो मैक्स 5 कर सकते हैं। तो टोटल 4 केस हमें बनेंगे, टोटल 4 केस बनेंगे। चलो जी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, यहां से हमने क्या किया बेटा, 6 में से कोई भी 5 ले लिया तो दूसरे 6 में से कोई भी 2 प्लस, इसके लिए 6C4 किया तो दूसरे में से 6C3। ग्रुप में से हमें पता है कि पहले ग्रुप से 5, दूसरे ग्रुप से 2, तो मल्टीप्लिकेशन, टास्क कंप्लीट, प्लस दूसरे केस में इधर से 4 इधर से 3, टास्क कंप्लीट, अब इधर से 3 और इधर से 4 प्लस टास्क कंप्लीट, इधर से 2 और इधर से 5। अब अपना काम स्टॉप कर दो, क्योंकि क्वेश्चन कह के जा रहा है कि किसी भी ग्रुप से आप 5 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, दैट्स इट। अब इसको कैलकुलेट कर दो, तो देखो ये और ये आइडेंटिकल है, तो 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 6C5 की वैल्यू 1 होगी, 6C2 प्लस 2 इंटू 6C3 इंटू 6C2। विल यू डू इट नाउ? 2 से कट कर दिया तो ये हो गया 5 इंटू 6 30, 6 18 तो 180, ठीक है, प्लस 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो 3 इंटू 6 कट हो गया, ओके 2 से इसको कट कर दिया 3 टाइम, तो अपने पास क्या बन गया 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100, तो 600, तो 180 प्लस 600 तो बन गया 780। क्लियर? कैलकुलेशन एक बार बिल्कुल चेक कर सकते हो। अब वापस 600, ये अपना 180 आ चुका है। सो क्या उसने जो बोला क्वेश्चन ने, यहाँ पर हमें डिवीजन करने के लिए नहीं बोला, उसने ऑलरेडी बोला कि जो क्वेश्चंस है वो 6 के ग्रुप में ऑलरेडी डिवाइडेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आउट ऑफ 18 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 आर इन द सेम लाइन एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी फॉर्म्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखो हमारे पास ना टोटल 18 पॉइंट्स हैं, ठीक, जिसमें से 5 पॉइंट जो है अपने कोलिनियर है। कोलिनियर का मीनिंग पता है ना बेटा, कि एक ही लाइन में लाई करते हैं 5 पॉइंट, और रिमेनिंग 13 पॉइंट्स जो है हवा में स्कैटर्ड है, मतलब इनमें से कोई भी अपना आइडेंटिकल कोई भी कोलिनियर नहीं है। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट हमें चाहिए? 2। सो हमें क्या करना है कि जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें से कोई भी 2 पॉइंट को चूज करना है, कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करके वी कैन मेक अ लाइन। सो जितने 2-2 के कॉम्बिनेशन बनेंगे उतनी ही अपनी नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी। इज इट क्लियर कि नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू कि हम लोग NC2 की बात करें कि n डिफरेंट पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को चूज करें, ठीक। अब आ जाओ, तो क्या किया, नंबर ऑफ लाइंस, हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं बेटा? 18। तो 18 पॉइंट में से मैंने कोई भी 2 पॉइंट चूज किया, तो 18 में से 2 पॉइंट चूज करने का तरीका 18C2। तो ये हमारी नंबर ऑफ लाइन हो सकती थी इफ ये 5 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते, सारे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते, तो 18C2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस। बट भाई यहाँ पर सारे पॉइंट्स को मिलाकर के हमें एक ही लाइन मिल रही है, तो तो ये तो एक ही लाइन है ना, तो हमारे यहाँ पर 5 पॉइंट्स ऐसे दे रखे हैं जिनसे हमें सिर्फ एक लाइन मिल रही है। यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट पिक कर लोगे, एक ही लाइन मिलेगी। तो कितने पॉइंट्स कोलिनियर है? 5। तो बेटा 5C2 करके आपने जितनी लाइंस यहाँ बनाई थी ना टोटल में, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि हमारे पास 5C2 से हमेशा एक ही लाइन मिलेगी। हमने इनको अलग अलग मान लिया, तो हमने कितना सारा डेटा ऐड कर दिया, तो 5C2 को यूज करके जितनी भी नंबर ऑफ लाइन से सब्ट्रैक्ट। बट
इनसे एक लाइन तो बन रही है ना, हमने तो सारी हटा दी, तो +1। समझ में आया? हमारे पास पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते तो डायरेक्टली 18C2 क्या हो जाता, नंबर ऑफ लाइंस। बट यहाँ पर क्वेश्चन बेटा क्या है, कोलिनियर हो चुके हैं अपने, 5 पॉइंट कोलिनियर है, तो हमने पहले बनाया टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब उसमें से वो केस माइनस कर देंगे जहां पर अपने पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, क्योंकि इधर 5 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट पिक करके आप लाइन कितनी बनाओगे, एक ही लाइन बनेगी, सो -5C2। बट हमें इधर से एक लाइन तो मिल रही है ना, सो +1। दैट्स इट। नाउ जस्ट कैलकुलेट 18 इंटू 17 डिवाइड बाई 2 -10 +1, इधर कट किया 9। सो आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। इधर से मैंने क्या किया, ये 9 इंटू 17 -9, तो 9 कॉमन लिया तो दिस इज 16, ओके दिस इज 144, ये तो अपने को आता है। 9 कॉमन लिया तो 17 -1 16 एंड दैट इज 144। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। अच्छा, एक बैग में 5 ब्लैक हैं और 6 रेड बॉल हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक ओके एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लॉट। अरे इट्स वेरी सिंपल। चलो लॉटरी लग गई आपकी, तो फटाफट से करो बेटा इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक बैग में 5 ब्लैक और 6 रेड है, उसे कोई भी 2 ब्लैक और 3 रेड चाहिए। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, फटाफट कौन रिप्लाई करेगा, 5C2 इंटू 6C3। सिंपल कलेक्शन हो गया। 5C2 को हमें याद हो चुका है 10, और इसको लिख लो 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 6 कट गया, दिस इज योर 200 नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग अपना 3 रेड और 2 ब्लैक फ्रॉम द बैग विच कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड। क्लियर है? जस्ट सिलेक्शन, नथिंग एल्स। ओके, यहां पर आ जाओ। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 एंड लेस देन 7000। ओ वेरी स्मॉल नंबर अपने पास दे रखा है, विच आर डिविजिबल बाई 5 प्रोवाइडेड दैट नो डिजिट इज टू बी रिपीटेड। ओके, सबसे पहली बात हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर भाई 6000 से बड़ी होना चाहिए और 7000 से छोटा होना चाहिए। एक ऐसा नंबर चाहिए, तो 7000 से जस्ट छोटा 6999, तो और 6000 से बड़ा, तो ये फिक्स हो गया कि ये अपना नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। कि अपना इधर से इसको प्लेस को बात करें यूनिट 10th 100th 1000, तो इस प्लेस पर 6 ही आएगा। तो हमारे पास टोटल डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 6 हमने रख दिया वहां पे। अच्छा, क्वेश्चन साथ के साथ कह रहा है विच आर डिविजिबल बाई 5। कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है, जब उसका यूनिट प्लेस या तो 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए। कोई इसमें रुकावट तो नहीं आती। कोई भी नंबर के एंड में 5 आता है वो हमेशा 5 से डिविजिबल होता ही होता है। किसी नंबर के एंड में 0 आता है वो हमेशा 5 से डिविजिबल होता ही होता है। सो दिस प्लेस, मतलब यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है बेटा, 2। दिस प्लेस कैन बी फिल इन 2 वेज, आइदर 0 और 5। तो यहां पर एक नंबर रख दिया, एक नंबर यहां चला गया, टोटल कितने नंबर बच गए अपने पास, 8 डिजिट। दिस प्लेस कैन बी फिल इन 8 वेज, दिस प्लेस कैन बी फिल इन 7 वेज। भाई एक यहां रख दिया तो 3 रह गए, 3 में आप बच गए, 7 रह गए, तो दिस प्लेस कैन बी फिल इन 7 वेज। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 8 इंटू 7 इंटू 2, तो ये अपना हो चुका है 112। ठीक है, 8 इंटू 7 56 इंटू 2, तो दिस इज 112। इज इट क्लियर? कि उसने पहले अपने को बोला कि नंबर कैसा होना चाहिए, 6000 से 7000 के बीच में आना चाहिए, तो वहां पर 6 फिक्स हो गया, तो 6 कट गया। अब नंबर जो है डिविजिबल होना चाहिए 5 से, तो यहाँ पर या तो 0 या फिर 5। देखो ये प्लेस खाली नहीं है, इसलिए 0 और 5 एक साथ यूज करने से कोई डैमेज नहीं हुआ। यहाँ पर 6 मतलब कोई नंबर नहीं होता, तो यहाँ पर 0 और 5 एक साथ कंसीडर नहीं कर सकते थे, हमें केसेस बनाने पड़ते। ठीक है, ओके। एंड साथ के साथ क्वेश्चन इज सेइंग नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, नो डिजिट इज टू बी रिपीटेड। तो हमें सारी डिस्टिंक्ट बनानी है, तो एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ, कितनी बची 8, एक यहाँ रख दी, बची 7, एक यहाँ रख दी। सो दिस इज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। नाउ देयर आर 10 लैम्प्स इन अ हॉल, ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली। मतलब सब कोई किसी से रिलेटेड नहीं है,
घर में अपने हॉल में लाइट से लगी होती है, किसी को ऑन कर दो लाइट जल जाती है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड। मतलब वो कह रहा है कि आपके हॉल में 10 लाइट है, बहुत बड़ा हॉल है और आपको हॉल में रोशनी करनी है तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं? रोशनी करनी है, 10 अपने पास बल्ब है, 10 लैंप्स हैं, 10 में से एक बल्ब भी जल जाएगा तो भी रोशनी हो जाएगी। भाई बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है, एकदम डार्क, बिल्कुल ब्लैकआउट है, आपने एक बल्ब भी ऑन कर दिया तो भी अपने को लाइट दिख जाएगी, रोशनी आ जाएगी। 2 कर दिया तब भी रोशनी, 3 कर दिया तब भी रोशनी, 4 कर दिया तब भी रोशनी, 5 कर दिया तब भी रोशनी, 6, 7, 8, 9 अप टू 10। सो यहां पर ये हो गया रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कि 10 में से मैंने कोई भी एक बल्ब को ऑन कर दिया, काम हो गया, रोशनी तो करनी है, टास्क कंप्लीट। प्लस 10 में से मैंने कोई भी 2 बल्ब को ऑन कर दिया, टास्क कंप्लीट। टास्क सिर्फ इतना है कि हॉल में रोशनी होनी चाहिए, इल्यूमिनेट होना चाहिए हॉल। अब तुम्हारी मर्जी, तुम 1 बल्ब से करो, 10 बल्ब से करो, तो हम सारे नंबर ऑफ पॉसिबल वेज काउंट कर रहे हैं। 10C3 प्लस 10C4 प्लस 10C5 प्लस 10C6 प्लस 10C7 प्लस 10C8 प्लस 10C9 प्लस 10C10। 10 में से 1 बल्ब, 10 में से 2, 10 में से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 है, तो 10 तक जाएगी अपनी कहानी। अब बहुत सारे घबरा रहे होंगे मैम इसका कहाँ से सम करेंगे? आप लोगों ने बाइनोमियल बेसिक्स तो पढ़ा होता है ना, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स याद है? इस तरीके से करते थे 1 + x की पावर n, तो ये लिखते थे ना C0 + C1 या NC0 NC1 + NC2 अप टू NCn। तो मैंने क्या किया, x की जगह रख दिया 1 और n की जगह रख दिया 10, तो यहाँ पर मिलेगा 1 + 1 की पावर 10 और यहाँ से देखो 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 और कहाँ तक जाएगा बेटा अपना 10C10 तक। ये हमारे क्वेश्चन को चाहिए 10C1 से 10C10 तक। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 10 और ये माइनस 10C0 इज इक्वल टू 10C1 प्लस 10C2 एंड अप टू 10C10। तो ये तो हमें पता ही है कितना हो गया बेटा, सॉरी 2 दी पावर 10 माइनस 1 10C0 1 और ये 2 दी पावर 0 तो हमें याद रहता ही है, नहीं है तो बेटा कर लो कि इट इज 1024। क्लियर है? याद समझ में आ गया बेटा कि कैसे काम कर रहे हैं इधर कि 1 2 3 इनको एलिमिनेट करने से अपने घर में रोशनी आ जाएगी। सो एवरी पॉसिबल केस वी हैव टू इंक्लूड। और इसका सम निकालने का तरीका ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन से, यहाँ पर x की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 10 पुट कर दिया तो ये निकल के आ गया है। सो 10C1 10C2 अप टू 10C10 इज इक्वल टू 2 दी पावर 10 माइनस 1। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन्स 2 white 3 black and 4 red balls। एक बॉक्स के अंदर 2 white हैं, 3 black balls हैं, 4 red balls हैं, ठीक है। In how many ways can 3 balls be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included? At least 1 black ball, बस black ball पर उसका कंस्टेंट है और किसी बॉल पर नहीं है। और टोटल कितनी बॉल उसको निकालनी बेटा? हाउ मेनी वेज कैन 3 balls, 3 balls जो हमें उधर से पिक करनी है। सो रिक्वायर नंबर ऑफ वेज, केसेस बनाने पड़ेंगे। देखो उसने बोला है कि 3 बॉल में एक ब्लैक बॉल होना चाहिए, एटलीस्ट एक ब्लैक बॉल, 2 ब्लैक बॉल और 3 ब्लैक बॉल। केसेस बना रहे हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। हमें 3 बॉल पिक करनी है और एटलीस्ट एक ब्लैक बॉल। तो यहां पर ब्लैक बॉल को अलग से रखा, बाकी की बॉल को कंबाइन करके 6 बॉल्स बन चुकी हैं। क्योंकि वो नहीं कह रहा कि तुम्हें रेड और व्हाइट में से कोई हो ना, उसको मर्जी मत हो, उसको मतलब है सिर्फ ब्लैक बॉल से कि एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल यू शुड हैव। सो यहां से कैसे स्टार्ट करेंगे, मतलब एक ब्लैक बॉल है, सो 2 अनदर बॉल, ठीक, 2 ब्लैक बॉल है तो एक अनदर बॉल, 3 ब्लैक बॉल, दैट्स इट, काम हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा कंस्टेंट ब्लैक बॉल पर है, तो रिमेनिंग बॉल के लिए हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि एक व्हाइट आए या एक रेड आए। इस तरीके से हमने उन दोनों को कंबाइन कर दिया, एक बैग में डाल दिया ब्लैक, एक में डाल दिया रेड और व्हाइट अपने, कि एक ब्लैक बॉल निकाली,
बस एक तो आ गई ब्लैक बॉल, वो फिक्स्ड है, बाकी की हमने 6 में से कोई भी दो बॉल निकाल दी। इट कैन बी ग्रीन, रेड, मतलब वाइट और रेड, ठीक है। कंडीशन समझ में आई? वो दोनों रेड भी हो सकती है, वो दोनों व्हाइट भी हो सकती है, एक रेड और एक व्हाइट हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो बस केस 1 की हम बात करें तो हमें क्या किया बेटा, एक ब्लैक बॉल, तो 3 में से एक ब्लैक बॉल चूज कर लिया, मल्टीप्लाई, रिमेनिंग टोटल बॉल्स कितनी है, 6, उन 6 में से कितनी बॉल ले ली हमने, 2 प्लस, अच्छा 2 ब्लैक बॉल, तो 3 में से कोई भी 2 ब्लैक बॉल ले ली, बची 6 में से हमने एक बॉल ले ली, और जब हमने 3 की 3 ब्लैक बॉल ले ली, देन इट इज 3C3, क्लियर है। चलो तो दिस इज 3 into 6 into 5 डिवाइड बाई 2, दिस इज 45 प्लस 3 into 6 प्लस 1, तो दिस इज 18 प्लस 1, तो यहाँ से कितना हो गया बेटा, इसको ऐड करते हैं तो ये हमारा 9 into 5, 9 into 2, तो कितना हो गया, 9 into 7 63 और 64, ठीक है, क्लियर। द वे ऑफ डू द कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली यू कैन डू ऑल्सो। तो यहाँ पर कंडीशन समझ में आई कि सिर्फ ब्लैक बॉल पर कंस्ट्रेंट था, सो ग्रीन और रेड से कोई मतलब नहीं, उनके केसेस हम बार बार एज्यूम नहीं करेंगे, इनको कंबाइन करके एक अलग बैग में डाल दिया और ब्लैक बॉल को अलग रख लिया, ठीक है। सो आई होप हम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किए आज की क्लास में और आपका पूरा का पूरा पीएनसी हो चुका है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसा थ्योरी कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको। और अब आपको नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक कवर करना है टर्म 2 से, यू कैन कमेंट भी, अदरवाइज आई विल स्टार्ट योर कोनिक वी कैन स्टार्ट और सीक्वेंस सीरीज। सो यू कैन कमेंट मी कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट है अभी, एंड अपनी पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।